सुदामा जी के चरणों को दबा रहे हैं। रुक्मणी जी देख रही हैं, जब ये सेवा कर रहे हैं तो हम इनकी अर्धांगिनी होकर के हम पीछे क्यों हटे। रुक्मणी जी गई पंखा लेकर के और खड़ी होकर के सुदामा जी को हवा करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कौन कहता है सुदामा दरिद्र है? सुदामा से ज्यादा धनवान और कोई नहीं है। क्यों? आज स्वयं लक्ष्मीपति जिसके चरणों को दबा रहे हैं, लक्ष्मी जी जिसकी सेवा कर रही है, वो कहां से गरीब हो सकता है? उससे ज्यादा तो कोई धनवान है ही नहीं है। लेकिन ये हुआ कब? जब सुदामा जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा कि मुझे ये चाहिए। एक बार आप भगवान से कह के तो देखो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान आप मांगोगे तो अपने हिसाब से मांगोगे कि मेरे 2 हाथ हैं, इसमें कितना बनेगा। लेकिन भगवान के 1000 हाथ हैं, वो देंगे तो उनके 1000 हाथों से देंगे। इसलिए कभी भी भगवान को दोष मत दो कि आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया। अरे जितने सुख हमें मिले हैं ना, उसके हम लायक नहीं हैं जो भगवान ने हमें दिया है। कितना ही कुछ हो जाए, कभी भगवान को दोष नहीं देना। जीवन में कितना ही दुख आ जाए, बस ये कहना तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। बस एक भक्त के पास और कुछ भी नहीं है। हम लोगों की दशा कैसी है? हम लोगों से अच्छी दशा तो पशु की है। क्यों है? पशु की दशा हमसे अच्छी क्यों है? हम लोग घर बनाते हैं, दिन रात लगे हुए हैं धन दौलत कमाने में। हम घर बना रहे हैं, वो काम तो एक चिड़िया भी कर सकती है। नृत्य नाचना है, हमसे अच्छा तो मोर नाच सकता है। गाना है, हमसे अच्छा तो कोयल गा सकती है। हम कितने ही रंग बिरंगे वस्त्र पहन ले, कपड़े पहन ले, हमसे अच्छा, हमसे लाख गुना अच्छा तो वो गिरगिट है जो हर पल रंग बदलता है। और हम भविष्य के लिए वस्तुएं एकत्रित करके रखते हैं, इकट्ठी करके रखते हैं कि भविष्य में काम आएंगी। ये काम तो एक चींटी भी कर सकती है। लेकिन एक काम है जो मनुष्य के अलावा कोई नहीं कर सकता। कौन सा काम? भगवान को याद नहीं कर सकते जो हमें भगवान ने दिया है। कि जितना हो सके तेरे जीवन में दुख आ रहा है, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, हमें प्रेम से बात करो, हमसे हमें सम्मान दो, हमारे साथ अच्छे से रहो, दुनिया से कहते घूम रहे हैं। लेकिन हमारी दशा तो देखो भगवान, कि हम दुनिया से कहते घूम रहे हमारा साथ दो, हम दुखी हैं। जिससे कहना चाहिए उससे कभी नहीं कहते, दुनिया से जा जा के भीख मांग रहे हैं। कोई तो हमसे प्रेम से बात कर, कोई तो मेरा साथ। भगवान जो हर समय हमारे साथ हैं, उनसे हम कुछ नहीं कह रहे कि अगर आप हो फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। जीवन में कितना ही दुख आ जाए, कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ हो, दुख में तो केवल भगवान याद आएंगे। याद रखना,
जब पीड़ा होती है ना, तकलीफ होती है, तो याद आता है कि बस भगवान ही अपने हैं। जाके जब उन लाडली जी के आगे, उन कन्हैया के आगे भिखारी बनेंगे ना, वहां जाके झोली फैलाएंगे, तो हम दोनों आदत से मजबूर हैं। कैसे मजबूर हैं कि हम मांगने से नहीं थक रहे और भगवान देने से नहीं थकते। इसलिए जीवन में कितनी तकलीफ आ जाए, हम कहते हैं भैया हम तो रोगों से पीड़ित हो गए, हमें तो ऐसी बीमारी हो गई, हमें तो भगवान ने बहुत दुख दिए हैं। अरे जो व्यक्ति स्वस्थ है, बिल्कुल उसे कोई पीड़ा नहीं है, खूब अच्छे से प्रसन्न है, सबका प्रेम है, तो जरूरी तो नहीं कि उसके पास भगवान हो। और जो व्यक्ति जिसको बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है, तो उसको लगेगा कि दुनिया में कोई मेरे साथ नहीं, भगवान तो है। क्योंकि उसके पास अगर तकलीफ है, दुख है, तो वो भगवान से बहुत प्रेम करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी उस तकलीफ को कोई नहीं समझ सकता भगवान के अलावा। इसलिए भगवान से कुछ मत मांगो, कुछ भी नहीं, हमेशा प्रसन्न रहो। जीवन में जितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कभी किसी के सामने मत रोइए, कभी मत रोइए। ये अश्रु जो है ना, ये बहुत कीमती हैं, जो हम दिन रात बहा रहे हैं, ये बहुत कीमती हैं। रोना है तो भगवान के सामने रोइए, क्योंकि वो जानते हैं, वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। दुनिया के सामने रोएंगे ना, तो सामने तो बड़े हमें दुख हो रहा है और बड़ा मजाक उड़ाएंगे, कह तो रहे हैं कि हमें तुम्हारे दुखी होने से दुख हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे हैं, कन्हैया एक तेरा ही दरबार ऐसा है जहां अपने जीवन की एक एक दुख पीड़ा सब जाकर के सुना दे, तूने कभी उपहास नहीं किया। और इसीलिए भगवान से जाके कहना है कि मेरे जीवन में सब मुझे छोड़ के चले जाएं, लेकिन हम तो तेरे भरोसे हैं, तेरे सहारे ये सांसें चल रही हैं, ये जीवन चल रहा है। तो जब तक ये जीवन है, जब तक ये सांसें हैं, बस प्रभु इतनी कृपा करना कि आपको ना भूले। क्यों? क्योंकि एक भक्त के जीवन में इसके अलावा कुछ और है भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, कहीं नहीं जा सकता, बस याद कर सकता है, भगवान को याद करके रो सकता है। भगवान भी कहते हैं कि तू कह रहा है ना कि मैं तुझे कभी ना भूलूं, तो मैं भी वचन देता हूं कि मैं भी तुझे कभी नहीं भूलूंगा। जब हम प्रेम से भगवान को पुकारते हैं ना, तो भगवान हमारा कभी साथ छोड़ के नहीं जाते। और वही भगवान से कहना है, प्रभु सारे संसार को भूल जाऊं, एक तुझे मैं कभी ना भूलूं।